अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक मेटाफोर्स की रॉयल्टी एनएफटी की वर्जन 3 में माइग्रेशन से रिलेटेड होगा। तो मेटाफोर्स की तमाम कम्युनिटी को जिस अपडेट का इंतज़ार था वो रिसेंटली आज अपडेट आ चुकी है। तो उसके मुताबिक माइग्रेशन ऑफ रॉयल्टी एनएफटी टू वर्जन 3 इज़ कमिंग, यानी कि अभी तक वर्जन 3 नहीं आया, अभी भी कमिंग है। ठीक है, उसकी मज़ीद फर्दर क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो बता रहे हैं कि जिसका आप सभी को बहुत अरसे से इंतज़ार था माइग्रेशन से रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक टेक प्लेस होगा। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि हमने लेटेस्ट जो बग्स थे, लेटेस्ट जो एरर्स थे, उनको हमने यानी कि फ़िक्स कर लिया है और इंशाल्लाह अब हम फाइनल वर्जन की तरफ अपनी वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह एज़ सुन एज़ पॉसिबल नेक्स्ट वीक हमारी ये जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इस टाइम आईटी टीम, डेवलपर टीम, जो प्रोग्रामर टीम है वो यानी कि मेटाफोर्स रॉयल्टी एनएफटी की जो माइग्रेशन है वर्जन 3 में उसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग कर रही हैं और जैसे ही वो टेस्टिंग कंप्लीट होगी, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट रीस्टार्ट विल अकर। जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर एक रीस्टार्ट वाला सीन आएगा। जब रीस्टार्ट का सीन एंड होगा, ख़त्म होगा, तो उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी वर्जन 3 की माइग्रेशन में टेस्टिंग हो रही है। जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट होगी अगेन एक दफ़ा कंप्लीट सिस्टम रीस्टार्ट होगा और उसके बाद हमारा जो माइग्रेशन वाला सीन है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमारी जो डेवलपर टीम है, आईटी टीम है, वो यानी कि अपनी जो वर्किंग है वो कम्प्लीटली तकरीबन ऑलमोस्ट डन कर चुकी है और इस टाइम वो तकरीबन फिनिश लाइन पे है। इंशाल्लाह आजकल की डेट में वो फिनिश हो जाएगी और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वर्जन 3 में माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो सिस्टम रीस्टार्ट होगा जिसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट होगी, तो वो जो रीस्टार्ट वाला सीन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अकर होगा, नेक्स्ट वीक में रीस्टार्ट होगा, देन ये सारा सीन ऑन हो जाएगा। माइग्रेशन अपनी चाहे वो वर्जन 1 के एनएफटीज़ है चाहे वर्जन 2 के एनएफटीज़ है, तो वो फिर वर्जन 3 के एनएफटीज़ में माइग्रेशन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा ये जो माइग्रेशन वाला सीन है तो यहाँ पे एक अपडेट और भी है कि वो कह रहे हैं कि आप लाजमी अनाउंसमेंट को केयरफुली फॉलो करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक वीक होगा अपनी एनएफटीज़ को वर्जन 3 में माइग्रेट करने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द माइग्रेशन के एंड पे जो फर्स्ट रॉयल्टी है, जो फर्स्ट रॉयल्टी बोनस है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, तो जैसे ही माइग्रेशन कंप्लीट होगी आप सब की एनएफटीज़ वर्जन 3 में सक्सेसफुली जब माइग्रेट हो जाएंगी तो आपको फर्स्ट रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो रॉयल्टी होगी, जो फर्स्ट रॉयल्टी होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन यूज़र्स को मिलेगी जिनकी एनएफटीज़ वर्जन 3 में सक्सेसफुली यानी कि माइग्रेट हो जाएंगी। ठीक है, रिसीव्ड ओनली बाय दोज होल्डर्स ऑफ स्टेटस एनएफटीज हु मैनेज टू स्विच टू द थर्ड वर्जन, यानी कि रॉयल्टी बोनस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन यूज़र्स को मिलेगा, उन मेंबर्स को मिलेगा जो कि एक हफ्ते के अंदर अपनी वर्जन 1 या वर्जन 2 के एनएफटीज़ को सक्सेसफुली वर्जन 3 में माइग्रेट कर लेंगे, तो रॉयल्टी बोनस सिर्फ़ और सिर्फ वर्जन 3 के एनएफटीज़ में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मज़ीद ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और उन्होंने भी ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड पे आपकी एनएफटी शो होगी इस तरीके से, उसके बाद साथ में रेटिंग वाला एक ऑप्शन होगा जहाँ पे शो होगा कि आपकी एनएफटी की रेटिंग की क्या है। रेटिंग मीन्स रेपुटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने 3 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन रेपुटेशन के रखे हैं। एक बिल्कुल ही 0% है, दूसरा यानी कि एक 0% है, दूसरा 1 से 99% है और तीसरा 100% फुल है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट जो करनी है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी एनएफटी है, चाहे 0 लेवल की एनएफटी है, चाहे कोई भी स्टेटस लेवल की एनएफटी है, तो अगर उसकी जो रेपुटेशन है वो अगर 0% है, ठीक है, अगर वो आपकी जो एनएफटी है उसकी रेपुटेशन, उसका रेटिंग, उसका स्टेटस अगर 0% है, देन क्या होगा, देन फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा बैक बाय डाई। अब इसका क्या मतलब है
इसका मतलब ये है कि आपने अपनी NFT, अपनी जो रेपुटेशन है उसको 100% करने के लिए आपको डॉलर्स यानी कि डाई को पे करना होगा। और ये जो आप डाई पे करेंगे ये डायरेक्टली जाएंगे पूल के अंदर। पूल मींस उसी यानी कि अकाउंट में जाएंगे जहां से आपको रॉयल्टी मिलेगी। यानी कि ये जो हम पैसा देंगे अपनी रेपुटेशन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये पैसा भी हमें ही मिलेगा एज अ रॉयल्टी बोनस। ठीक है, अगर तो आपकी NFT बिल्कुल ही यानी कि ज़ीरो एनर्जी के साथ होगी, ज़ीरो मतलब क्या रेपुटेशन होगी, देन आपको ऐसे समझें एक्टिवेट ज़ीरो लेवल को एक्टिवेटर बनाने के लिए आपको कंप्लीट यानी कि ऐसा समझें कि $3500 पे करने होंगे। मींस के 3500 SFC लेने होंगे, देन जाके आपका ज़ीरो लेवल वर्जन 3 का एक्टिवेटर बनेगा। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी NFT है और उसकी जो रेपुटेशन है अगर वो 1 से 99 के दरमियान अगर वो रेपुटेशन शो करता है, देन आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो अगर आप चाहें तो आप अपनी उस NFT की रेपुटेशन को 100% कर लें। फॉर एग्जांपल आपकी रेपुटेशन 90% शो हो रही है, तो अगर आप चाहें तो आप जो 10% रेपुटेशन रहती है 10% आप डाई पे करके अपनी रेपुटेशन को आप इजीली 100% कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप वो डाई पे करेंगे वो डायरेक्टली यानी कि रॉयल्टी बोनस की सूरत में हमें वापस मिलेंगे। ठीक है, और अगर जो दूसरा ऑप्शन है वो यानी कि अगर आप मज़ीद पे नहीं करना चाह रहे और आपकी जो NFT है उसकी रेपुटेशन 100% भी नहीं है, तो दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है डीकम्पोज का। डीकम्पोज का ये मतलब है जब आप डीकम्पोज करेंगे तो अगेन आपके पास यानी कि जो NFT है वो सेपरेट हो जाएगी। अगर प्रो मैनेजर लेवल की NFT है तो वो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको समझाया था कि आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम लेवल के NFT से मिनिमम लेवल के NFT की तरफ वो एनर्जी सेपरेट होती जाएगी। जो जो यानी कि स्टेटस लेवल की NFT बनेगी वो 100% यानी कि एनर्जी के साथ आपके पास वर्जन 3 वाली NFT बन जाएगी, और बाकी जो आखिर में आपके पास SFCs बच जाएंगे उसको वो एक न्यू जस्ट लेवल NFT इशू करके उसके अंदर आपके बाकी SFC इशू कर देंगे। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी NFT की जो रेपुटेशन है, जो रेटिंग है, जो स्टेटस है वो अगर 100% कंप्लीट आ जाता है, देन आपको अपनी NFT में ना मजीद इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है रेपुटेशन 100 करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 100 होगा, और ना ही आपको उसे यानी कि डीकम्पोज करने की ज़रूरत है। ठीक है, डीकम्पोज आप सिर्फ और सिर्फ उस NFT को कर सकते हैं जिसकी रेपुटेशन 100 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके सामने है कि जिसकी 1 से 99% रेपुटेशन होगी उसी के सामने यानी कि ये डीकम्पोज वाला ऑप्शन आ रहा है। जिसकी रेटिंग 100% होगी तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ गो टू वर्जन 3 वाला ऑप्शन आएगा। देन आप सिंपली गो टू वर्जन 3 पे क्लिक करेंगे, आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगी, आप उसको अप्रूव करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल अप्रूव होगी और आपकी जो चाहे वर्जन 1 की NFT है चाहे वर्जन 2 की NFT है वो डायरेक्ट वर्जन 3 की NFT में माइग्रेट हो जाएगी, और देन फिर आपको उस NFT में मंथली रॉयल्टी बोनस मिलता रहेगा। और वो NFT यूनिक NFT होगी। एक तो मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और इसके अलावा उस NFT पे आपको अच्छी रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आप मज़ीद वेट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक माइग्रेशन वाला सीन ऑन हो जाएगा, और ये जो सीन है ये सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होगा। 1 हफ्ते के अंदर आपने अपनी NFTs को हर सूरत में वर्जन 3 में माइग्रेट करना है। ठीक है, या डीकम्पोज करना है या पे बाय डाई से आपने अपनी रेपुटेशन कंप्लीट करनी है 1 हफ्ते के अंदर। और 1 हफ्ते के बाद जब नेक्स्ट वीक शुरू होगा तो नेक्स्ट वीक के इंशाल्लाह स्टार्टिंग डेज में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे तक आपको इंशाल्लाह फर्स्ट रॉयल्टी पे हो चुकी होगी, फर्स्ट रॉयल्टी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट लाजमी करें। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।